हम आपको दिखाते हैं ये जो राख गिर रहा है कंपनी का, ये जो ब्लैक राख देख रहे हैं, ये बहुत सारा राख हुआ है। हम आपको दिखा देते हैं कि ये जितना भी दूर में है, जितना भी बोले उतना ही कम है, क्योंकि इस राख से गिरने से हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इस गांव में हम लोग जाते हैं, आते हैं, रास्ता से गुजरते हैं, इसमें भी हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। जब हवा पानी आंधी आता है तो इस रास्ता से गुजरने वाले को हर एक को समझिए कि बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से गुजरते टाइम में आँख में ये गर्दा एक भी धूल पड़ जाएगा तो समझिए कि डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो कंपनी है, ना ही तो इस पे कोई जैसे मिट्टी हो गया डाल दिए, इससे दिक्कत नहीं होगा। ये कंपनी कुछ तो करती नहीं है, और जो बाकी इस गांव के लोग हैं उनको बहुत आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो राख है बहुत सारा मतलब कि जगहों पे गिरा हुआ है, और एक दो टेलर नहीं है इसमें, बहुत सारा रोज पर डे समझिए कि आप 5-6 टेलर ट्रक से, ट्रैक्टर से, देखिए ये भी एक ट्रैक्टर गुजर रही है जो कि अभी अभी गिरा के निकल रही है, ये भी सामने से अभी जस्ट आई हुई है। इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जितना भी ये है इस पे कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी अगर इस कंपनी का भी, अगर कंपनी जब स्टार्ट होती है, हम आपको कंपनी सामने इस वीडियो में जो धुआं देख लीजिएगा, ये जो धुआं है, धुआं जो निकल रहा है कितना, ये नाइट का वीडियो है, ये नाइट का वीडियो, धुआं भी बहुत निकलता है ब्लैक कलर का, जिसकी वजह से प्रदूषण भी फैलता है। और ये जो अभी बगल में दिख रहा है ये सब पानी है, जो कि इस कंपनी का बहुत सारा पानी है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि इस जो राख है, ये जो राख आप देख रहे हैं, ये जो कंपनी में से इसको जो राख निकाला जाता है, ये राख रात के समय में या फिर दिन के समय में अगर उड़ के जाता है तो ये हमारे घरों पे, हमारे छतों पर भी बहुत मात्रा में गिरता है। अगर कपड़ा आप सूखने को डालते हैं या फिर कुछ खाने पीने वाला रखते हैं तो उसमें भी ये अधिक मात्रा में जाता है। इससे हम लोग का भी बहुत दिक्कत होता है, कपड़ा भी सुखाने में, खाने पीने के सामान रखने से अब लोग डर रहे हैं। इस राख के वजह से लोगों का आना जाना भी कम हो गया है, और इस राख से ना जाने गांव में, इस गांव में ये हम आपको फैक्ट्री दिखा रहे हैं, वो उसको जूम करिए, देखिए वो जो धुआं दिखाई दे रहा है ये वही कंपनी है, जो कि उसी कंपनी में से ये राख गिरता है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, ये दक्षिण की ओर है, गिधा इंडस्ट्री में पड़ता है। गिधा इंडस्ट्री के मुखलसा गांव के बिरमपुर पंचायत में ये आता है, और इसके माध्यम से यहीं पे जितना भी उस कंपनी का कचरा होता है वो सब इसी में आके गिरता है। हालांकि ज़मीन, ये जो ज़मीन जिसका है वो हमारे गांव, मतलब इस जो गांव के लोग रहते हैं वो, इनका का नाम है कि ज़मीन इनका नहीं है, लेकिन ज़मीन किन्हीं किसी का भी हो, बट यहाँ पे इस तरह से ऐसे करना ये गलत बात है। अगर मान के चलिए कि आप अपने ज़मीन में भी गिरवा रहे हैं तो इसके ऊपर से उनको समझना चाहिए, कंपनी को या फिर जिनका भी ज़मीन है उनको, कि इसके ऊपर से मिट्टी डलवा दे, ताकि ये जो राख है ये उड़ के गांव में ना जाए। हम लोग को आने जाने में जो तकलीफ होती है, मुंह बांध के जाना पड़ता है, गमछी से ढक के जाना पड़ता है, इसके वजह से अगर आप नहीं जाते हैं तो पक्का है कि आप PMCH भर्ती हो जाइएगा। माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, देखिए वीडियो को जरा पूरा लीजिए, कितना दूर में कवर किया हुआ है, जिसके माध्यम से ये जितना भी है, समझिए कि आपको हम बता रहे हैं, ये जितना भी दूरी में है ये लगभग बहुत है, और यहाँ से हमारे गांव में उड़ के जाता है। और भी स्थानों पे ये गिरता है, जैसे कि जिसको गिरवाना रहता है वो हालांकि पैसा देकर और कंपनी की तरफ से आता है, तो वो भी अपने घर के आगे या फिर अगल बगल इसको गड्ढा गुड़ी भरने के लिए गिराते हैं, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा गिर रहा है। हम लोग का कहना है कि इसको रोक लगाए। ये खबर पेपर में भी आउट हुई थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। तो हम लोग का कहना यही है, हमारा भी कहना यही है कि इसको अच्छे से मिट्टी से ढक दे, ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस गांव के बारे में। देखिए एक सज्जन जी जा रहे हैं, उनसे पूछिए, दिखाइए कैमरा इधर आइए। अच्छा, हमें आपसे पूछना है, ये पूछना है कि जो राख गिरता है, आप देख रहे हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं ना? हम इसी गांव के हैं। ये जो राख गिरता है तो क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है आने जाने में? दिक्कत तो बहुत होती है, पर जो कंपनी है बहुत बड़ा कंपनी है, अच्छा, बंद करवाने से भी नहीं बंद होती। बंद, ये कंपनी बंद नहीं होगी? किसी के दम नहीं है कंपनी बंद करवाने के लिए?
कहा जाए पेपर में भी देता है कि बंद। अच्छा, पेपर में भी देता है लेकिन बंद नहीं होता है, यही ना अपने कहने का मतलब यही है कि पेपर में भी देता है लेकिन ये कंपनी जो है बंद नहीं होती है। आखिर क्या खास बात है ये कंपनी में कि ये कंपनी नहीं बंद हुई है? तो आप लोगों को सहमत होकर इसके ऊपर मिट्टी डलवाना चाहिए, फिर कुछ उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से आने जाने में जैसे कि लोगों को दिक्कत हो रही है, आँख में धूल के जैसे कि पूरा जो उड़ के पड़ता है इसमें से बहुत परेशानी होती होगी। होती है। अच्छा, गर्मी के दिन में तो हाँ, गर्मी के दिन में तो पूरा हवा बहुत अभी तो पानी वानी पड़ा है, शांत है। हाँ, अभी पानी वानी पड़ा है, फिलहाल मौसम भी कुछ ठंडा उंडा हुआ है हल्का, इसकी वजह से तो अभी मौसम ठीक लग रहा है। तो इससे मतलब कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि कंपनी जैसे कि कुछ सुविधा। अच्छा, तो ये बताइए कि तो फिर आप लोग मतलब कि चाहना चाहिए ना, बोलना चाहिए जाके कंपनी के पास कि ये ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, इसको बंद करवाना, आवाज़ उठाना चाहिए था आप लोगों को। कुछ सुनवाई नहीं होता है, पूरा गांव चाह दे तो बंद नहीं अच्छा, होगा। पूरा गांव भी चाह जाएगा तो भी कंपनी बंद नहीं होगा। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि ये जो पूरा गांव है, आप समझ रहे हैं, एक गांव में 1000 2000 मतलब इतना जो घर होता है उतना घर है, फिर भी उसके पीछे कितना आदमी है, फिर भी ये पूरा गांव भी चाह जाएगा तो कंपनी बंद नहीं होगी। अब क्यों बंद नहीं होगी ये तो बात हम लोग बताएंगे कि क्यों बंद नहीं होगी या फिर क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहस्य है। चलिए, आप